अंदर आ जाओ। सरकार जी आज भारत बंद का आह्वान किया है। आज क्या प्रोग्राम है भारत बंद को लेकर के? ये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सामाजिक संगठनों का कॉल है, उनकी बंद है, जिसमें आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का समर्थन है पूरी तरह से। हम लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, दूसरी तरफ से भी चारों तरफ से हमारे लोग आ रहे हैं। आज करीब भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की 10,000 से ज़्यादा की गैदरिंग है कलेक्ट्रेट पर। और हम इस देश को ये बताना चाहते हैं, इस देश के जो सामंतवादी लोग हैं, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हैं, चाहे वो शासन में बैठे हैं और चाहे प्रशासन में बैठे हैं, कि जिस तरह से आप पूरा आरक्षण देने के बजाय जहाँ से आरक्षण मिलता उन सरकारी प्रतिष्ठानों को बेच रहे हो, शिक्षा से वंचित करने की, जो शिक्षा महंगी करके आप प्राइवेट स्कूलों की दुकानदारी करके जो शिक्षा से वंचित करने की साजिश रच रहे हो, और आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश करते करते आप दोनों वर्गीकरण करके आप समाज को आपस में लड़ाने का जो काम कर रहे हो। इसी तरह से आपने ओबीसी के साथ भी किया कि उसको उसकी आबादी के अनुपात में तो आरक्षण दिया नहीं। हम कह रहे हैं आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराते? आप जातिगत जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक वर्गीकरण का क्या मतलब है? जातिगत जनगणना कराए सरकार और फिर इन सरकारी प्रतिष्ठानों को वापस ले, इनका सरकारीकरण करे, अधिग्रहण करे, और उसके बाद जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का फार्मूला लागू करें। वाल्मीकि समाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश है, किस बंद का उन्होंने विरोध किया? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। वाल्मीकि समाज पूरी तरह से हमारे साथ है, और वो इस वर्गीकरण के, क्योंकि उन्हें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। उनमें इतना ही है तो मेरा सामने नगर निगम है, आप कहे को यहाँ जो आपने जो ठेकेदारी प्रथा लागू की है, आप ख़त्म करो ना ठेकेदारी प्रथा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुत्सित मानसिकता के लोग हैं। इन्हीं के शासन में बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ में जघन्य अपराध हुआ, बलात्कार हुआ, रात के अंधेरे में रात को 2 बजे उसको मिट्टी का तेल डाल के जलाया गया, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जो भारत बंद का आह्वान किया गया है उसमें भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी अपना पूरा समर्थन करती है। और हम लोग यहाँ आज भारत बंद के उपलक्ष्य में नवयुग मार्केट पार्क में इकट्ठा हुए हैं, और यहाँ से इकट्ठे होकर के अधिक से अधिक संख्या में जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च निकालेंगे, और वहाँ जाकर हम जिलाधिकारी जी को राष्ट्रपति जी के नाम पे अपना ज्ञापन सौंपेंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने इसका समर्थन कर रहे हैं, अगर मैं वाल्मीकि समाज की बात करूँ, जैसे वो समर्थन के लिए बोल रहे हैं, कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड की जा रही हैं। अगर ट्विटर की बात करूं या फिर फेसबुक की बात करूं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे आपकी पार्टी या फिर आपका जो संगठन है, क्या कहें? नहीं, वाल्मीकि समाज पूरी तरीके से हमारे साथ है, एकजुट होकर के वो हमारे साथ है। और ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो ये आरक्षण के ऊपर क्रीमी लेयर की बात की गई है, समाज को तोड़ने की बात की गई है, इसका वाल्मीकि समाज ने भी पूरा खंडन किया है और पूरी मजबूती के साथ हमारे साथ है। और वाल्मीकि समाज यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, वो लोग हमारे साथ इस भारत बंद में पूरा सहयोग कर रहे हैं। ज्ञापन देने के बाद भी आपकी कोई और रणनीति रहेगी या फिर क्या होगा उसके बाद? क्या नहीं, ज्ञापन देने के बाद हमारी आगे की कोई रणनीति नहीं है। ज्ञापन देने के बाद ये हमारा जो आज का धरना प्रदर्शन है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद आगे की रणनीति जो भी हमारा पार्टी का संगठन का जो भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का आदेश निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। आज का जो भारत बंद है, लास्ट सवाल है ये, आज का जो भारत बंद है और पूरे भारत में जो जिला कलेक्ट्रेट है वहाँ पर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं राष्ट्रपति के नाम, तो क्या इससे सुप्रीम कोर्ट को असर पड़ेगा या फिर जो सरकार है और सुप्रीम कोर्ट है उसको कुछ असर पड़ेगा इसको लेकर? देखो, बिल्कुल असर पड़ेगा। इस भारत बंद का बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पर असर पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुजन समाज का एक भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं बैठा है। अगर वहाँ पे बहुजन समाज का कोई व्यक्ति बैठा होता तो इस तरह का कोई भी आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित नहीं किया जाता। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आदेश पारित किया है क्रीमी लेयर का, इसका पूरी तरीके से हम खंडन करते हैं। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी इसका पूरी तरीके से खंडन करती है, और हम भारत सरकार द्वारा मांग करते हैं कि भविष्य के अंदर इस तरह की चीज़ें कभी भी लागू ना करी जाएँ। जाते जाते एक सवाल और पूछूंगा लास्ट, कि जैसे कि जो भारत बंद का समर्थन की बात करूँ, आज़ाद जो चंद्रशेखर जी हैं, आज़ाद चंद्रशेखर रावत जी और बसपा सुप्रीमो दोनों ने और तमाम नेताओं ने इसका समर्थन किया है, तो क्या इससे
पहले से बेहतर समाज के अंदर कुछ एकता वगैरह आएगी, जैसे कि पहले से ही समाज थोड़ा सा बिखरा हुआ या फिर इस तरह से रहता है तो समाज में एकता आएगी? देखो, बहुजन समाज कभी भी बिखराव नहीं रहा है, शुरू से ही बहुजन समाज एकत्रित होकर रहा है। वो बात अलग है कि सामाजिक संगठन अलग अलग बने हुए हैं, लेकिन मजबूती के साथ सारे लोग खड़े हुए हैं। बहुजन समाज का ये संगठन है और बहुजन समाज का ही ये नेतृत्व कर रहे हैं सब लोग, तो सब लोग एक हैं, कोई भी अलग नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।